गगन हॉस्पिटल बद्दी और लॉर्ड महावीरा नर्सिंग कॉलेज बद्दी। जैसे यहाँ पर कराएंगे ऐसे साथ तो आपसे गुजारिश है उनका अभिवादन तो जोरदार तालियों से जोशी से स्वागत। हाँ वेलकम करते हैं। हाँ अभी हम यही बात कर रहे थे, जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे आज के चीफ गेस्ट मुख्यमंत्री मोदी, तालियां जोरदार होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। लास्ट ईयर के आपके साथ मुलाकात रूबरू होने का यहीं पर मौका मिला था। हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि IPS श्री रमन कुमार मीना जी SP सिर्फ और जोरदार तालियां होनी चाहिए सबके लिए। और थैंक यू सो मच सर हमारे लिए यहाँ पर समय देने के लिए। खबर अभी अभी की ओर से आप देख रहे हैं कार्यक्रम सितारे हिमाचल और तमाम सितारों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि ऑडियंस का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आप हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। और मैं शुरू में भी कहा था कि थोड़ी देर पहले जब अपना काम यहाँ पर हमने शुरू किया था, माइक चेक किया था, मैंने कहा था कि सितारे एक साथ कभी दिखते नहीं हैं, अलग अलग पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, लेकिन हमने कोशिश की है सितारों को एक जगह एक मंच पर इकट्ठा करने की। और मैं चाहूँगा खबर अभी अभी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। भाई मनीष जी जो कि मुख्य संपादक हैं और नया अखबार है और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आपको नजर आता है खबर अभी अभी, और जो फोटोग्राफ्स हैं इस शोज़ की वो आपको इसी पेज पे मिलेगी, वहीं पे ये जो फोटोज़ हैं वो अपलोड होंगी और वहीं से आप ये फोटोज़ भी ले सकते हैं। और एक बार मैं चाहूँगा हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के भी तालियां होनी चाहिए जहाँ पर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में हमारे बीच विराजमान रहेंगे रजनीश बंसल जी, चेयरमैन हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। और महाराज यूनिवर्सिटी से हमारे बीच हैं अनुराग अवस्थी जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मुख्य सहयोगियों की बात करें तो गगन हॉस्पिटल बद्दी, लॉर्ड महावीरा नर्सिंग कॉलेज बद्दी, और एसोसिएट स्पॉन्सर्स की बात करें जिनका हमें हमेशा से रेगुलर फर्स्ट वन इज महारा यूनिवर्सिटी, बेस्ट यूनिवर्सिटी इन स्टूडेंट सक्सेस। मैं चाहूंगा अनुराग जी आप और आपके साथी जितने आपकी पूरी टीम है आप मंच पर आए, जोरदार तालियां होनी चाहिए महारा यूनिवर्सिटी के इन तमाम और जो हमारे बीच आए हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं महारा यूनिवर्सिटी को। बेस्ट यूनिवर्सिटी इन स्टूडेंट सक्सेस इन हिमाचल प्रदेश, जोरदार तालियां। और इसके बाद मेरा आगे रहेगा हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट कालाअंब से कि वो भी आए। एंड आप हैं बेस्ट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स इन हिमाचल प्रदेश विद टॉप क्लास कैंपस एंड योर ऑल द टीम मेंबर्स ग्रेट गोइंग हिमालयन कॉलेज। ताली बजा दो यार, जोरदार ताली बजा दो। वो कहता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, वो हमें यहाँ पर नजर आया। प्रिंसिपल साहब सच में ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लगातार 2 बार आपके इस संस्थान में आने का मौका मिला है। जिन बच्चों के नाम नहीं है कृपया करके बेटा आप एक एक करके आ जाए। ये है ज्योति शर्मा, निशा, पवित्रा, रुचिका, गुंजन, वंशिका, हरनूर कौर, संस्कृति, रिजुल, मुस्कान, सुनिधि ठाकुर और मनीषा, वंशिका ठाकुर, कृतिका, दीपिका शर्मा, ईशु चौधरी, किरण, सुनैना, जास्मिन और शिविका। यही नाम है ना, यही नाम है ना। अच्छा, अगले जो नाम मेरे पास मौजूद हैं वो ध्यान से सुनिएगा और आप
अपने राइट साइड में आ जाएं, स्टेज के लेफ्ट साइड में, अपने राइट साइड में। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये जामनी वाला, ये है जी जसमनप्रीत कौर। मोनिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाहन, मोनिका। शालिनी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाहन। ओके, नेक्स्ट है करियर एकेडमी नाहन से निवेदिता और मान्या। निवेदिता और मान्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंपनी मशुआ से है ऋषभ चौहान, और इसी स्कूल से है सुमन। फ्रॉम द सेम स्कूल अमीशा तोमर और अनदर वन हिमानी। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोगिनन से दो बच्चे मेरे पास नाम है, संदीपा और तमन्ना। अभी आपको नहीं आना, जो मैं अभी नाम ले रहा हूँ आपको सिर्फ वहीं पे रहना। यो हाँ, नेक्स्ट आपका बैच होगा। एक मिनट सर, थोड़ा सा नाम रह गया यहाँ पे। ज्योति और चांदनी, सुनीति एवीएम पब्लिक स्कूल नाहन, और साक्षी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोगिनन। हो गए ये बच्चे? अच्छा, आप बेटा ग्रुप फोटो के लिए आ जाओ। योगिता चौहान गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुमारी, मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारक। ये 20 बच्चों का सेशन है, और जैसे ही फोटोज ये पूरा हो जाएगा, लास्ट वन इज अंजलि कुमारी। हु इज अंजलि? अंजलि आप हो। चलिए, नेक्स्ट वन तैयार हो जाए लाइनअप के लिए। रौनक मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारक। रौनक जी आप आइए, जरा रौनक लगा दीजिए हमारे इधर सामने। आकाश सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये है BECHADKABAG। क्या बोलते हैं इसको? आकाश जी हैं। हिमेश कश्यप। आजकल के बच्चों को दिमागी तौर पर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हमारे टाइम में तो 2-3 डंडे पड़ते थे, घर में अलग से, स्कूल में अलग से, नानी याद आ जाती थी। आज के बच्चों को लाड़ प्यार सब देते हैं, हमें भी मिला है, हमसे पहले भी मिला था, लेकिन आज का जो समय है वो थोड़ा पहले से और अच्छा है बच्चों के लिए। ठीक है जी? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिमागी तौर पर अगर आप मजबूत नहीं होंगे, किसी को ये पता नहीं होता कि कब कोई ज़िंदगी अपनी समाप्त कर रहा है। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? सच में समाज में ये बातें सब हैरान कर देने वाली बातें हैं, इसलिए कहनी पड़ रही है। कभी भी अपने पेरेंट्स को इस तरह से धोखा मत देना, क्योंकि आपके लिए जो पेरेंट्स कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता है। ठीक है जी? इसलिए सबसे पहले आपको ये तो एहसास होना चाहिए कि आप जो है सबसे बड़ी दौलत है पेरेंट्स की। और पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर थोड़ा बहुत मार्क्स कम आ जाए तो ज़्यादा हरकत में नहीं आना है, क्योंकि आपके लिए दौलत वही बच्चे हैं। क्योंकि थोड़ी सी बहस बसाई के पीछे आजकल के बच्चों में वो रहम नहीं है जो होता था। ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्क्स ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतने भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किसी की ज़िंदगी छीन ले या किसी में इतना स्ट्रेस भर दे। अल्टीमेटली जो लाइफ का जो मीनिंग होता है, लाइफ जिसके लिए हम जिंदा रहते हैं, वो है हमारा हैप्पीनेस, खुश रहना। ज़िंदगी का असली मज़ा क्या है? ज़िंदगी क्यों हम जीते हैं? खुश रहने के लिए। आदमी यही चाहता है ना कि उसको दुख ना हो। सही कह रहा हूँ? Am I right? Am I right?
आवाज़ नहीं आ रही। Am I right? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ज़िंदगी हम लोग क्यों जी रहे हैं कि हमें दुख ना हो। किस किस को ये लगता है कि हम खुश रहें? हाथ ऊपर। हाँ, कोई दुखी भी रहना चाहता है जिन्होंने हाथ नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ज़िंदगी में सब लोग खुश रहना चाहते हैं, इसलिए मैंने कहा कि अल्टीमेटली हमारा मकसद क्या होता है ज़िंदगी में लास्ट में, या बस मस्त रहो, खुश रहो। किसी भी कंडीशन में हम लोग क्यों ना हो, खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। वो किसी ने कहा है ना कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्या पता कल दांत हो ना हो। फिर मुस्कुरा भी नहीं सकते ना अच्छे से, फिर मंद मंद मुस्कुराना पड़ता है। ये वो तमाम चीज़ें हैं बच्चों, और मैं चाहूँगा अपने लिए आप लोग ज़ोरदार तालियां बजा दीजिएगा, क्योंकि आपने ज़िंदगी में वो अचीव किया है। आप आज हिमालयन कॉलेज में खबर अभी की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसपे कि जो बच्चे जिन्होंने 12th के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर किया है, अपनी प्रतिभा दर्शाई है, उन सभी का सम्मान किया गया। 80 से अधिक बच्चे इसमें, जिसमें अधिकांश संख्या लड़कियों की रही, उन्हें सम्मानित किया गया। शहरी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो बहुत अच्छा प्रयास है सभी बच्चों को जिन्होंने भी आज यहाँ पार्टिसिपेट किया, साथ ही साथ जो अगले साल जो बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उन सभी के लिए एक मोटिवेशन का कार्य करेगा। और इसके लिए मैं मनीष कुमार जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये प्रयास किया है, बच्चों को एक मंच प्रदान किया है। बोलो। आपका नाम? मेरा नाम दिव्यांशी है। मैं क्लास +2 में अभी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैनवाला से की है एंड आई गॉट 85%। और यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब इन्होंने हमें इतने अच्छे से समझाया कि आफ्टर +2 हमारे पास क्या क्या कोर्सेज हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। और जैसे कि अगर हमें कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो फिर हम BCA कर सकते हैं। तो मतलब हमें बहुत सारे हमें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर। जो आपको खबर अभी ने सम्मानित किया, तो उसके लिए आपको जैसे कि बोलते कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, स्कूल वाले हैं एक्टिविटीज़ करवाते हैं, वैसे ही आपकी +2 क्लियर हुई, खबर अभी की तरफ से आपको सम्मानित किया गया, तो उसके लिए आप कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, अगर उन्हें सम्मान मिलता है तो फिर वो मतलब कि और बच्चे देख के उनसे सीखते हैं कि नहीं हमें करना चाहिए और हमें भी ये हमें भी मिले, तो मतलब बच्चे अच्छा होता है उनके लिए। ठीक है, स्टार्ट जी। आज हमें बहुत अच्छा लगा, हमें यहाँ पर बुलाया हुआ था और हमें इस चीज़ की भी खुशी होती है कि हमने इतना अच्छा स्कोर किया है, तो इसलिए हमें यहाँ पर बुला के सम्मानित कर रहे हैं। और जो भी है वो सब हमारे पेरेंट्स की वजह से है, हम आज जो कुछ भी हैं अगर हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस वजह से है। आपका नाम और मार्क्स कौन से स्कूल से आप? मेरा नाम यशिका पुंडीर है, मैं करियर अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपनी 12th पास की है एंड मेरे 84% थे, मेडिकल स्ट्रीम थी मेरे पास। एंड आपकी मोटिवेशन कौन रहा? मेरी मदर ऑलवेज। गुड, नाइस। खबर अभी ने आज सम्मानित किया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। एटलीस्ट किसी ने तो समझा कि बच्चे इतने स्कोर करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं एंड उन्हें बुला के इस तरह से सम्मानित करना एक बहुत अच्छी बात है। आई थिंक सो। थैंक यू सो मच। पुंडीर है, मैंने 10th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैनवाला से की है। मेरे 94% आए 10th में और मुझे हिमालयन कॉलेज आके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मुझे मतलब इतना अच्छा लगा ना कि SP सर के व्यूज़, उन्होंने जो हमें समझाया कि हमें गलत सोसाइटी में नहीं पढ़ना चाहिए, अच्छा मतलब अपने पेरेंट्स के लिए, और मतलब हम बहुत प्राउड करते हैं कि और हमें प्राइज़ मिला, उसके लिए हम बहुत खुश हैं। और हम SP सर और पूरे हिमालयन कॉलेज के लिए थैंक यू। डिस्कस करते हुए जो हमारा स्टाफ है उनसे जैसे पानी का प्रबंध किया जाए, वाटर। ठीक है जी, ठीक
आधे घंटे बाद लंच होगा। अभी इसके ठीक बाद हम एसपी साहब को सुनने वाले हैं, मीना सर को। कोई बच्चा रह गया तो कृपया करके आप आ जाएं, जिसका नाम रह गया हो। ठीक है, डन। आओ बेटा, आगे आ जाएं। रिपोर्टर पंकज जी नाहन से हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप भी आ जाएं। और हमारा जो ग्रुप है वो तैयार है। लास्ट इज महक। ओके, आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी पहला पड़ाव आपने पार किया है, अभी ज़िंदगी के कई इम्तिहान बाकी है, तो इसलिए हवा में नहीं रहना है, ठीक है। थोड़ा ज़मीन पे भी रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि परिंदे जितना मर्जी आसमान में उड़ जाए शाम को घोंसले में आते हैं, ठीक है। ज़मीन पे रहना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ यहीं मिलता है, टोटल सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। बच्चों से गुजारिश है कृपया करके आप बैठे रहें, क्योंकि अभी एसपी साहब को भी हम सुनेंगे। बेटा आ जाइए आप एक एक करके, है ना। नेक्स्ट थोड़ा आगे आए स्टेज के साथ में। बस आपको इतना पीछे रहना है नेक्स्ट को, ताकि फ्रेम में ना आए, फिर आप ग्रुप फ्रेम में आए। बिल्कुल ओके सर, थैंक यू। महक पाल ये हैं मानपुर देवरा से। अच्छा, अगला जो ग्रुप हमारे पास है ये ग्रुप हैं 18 लोगों का। जल्द से जल्द आ जाए बेटा। बेटा जब ग्रुप फोटो होगा आप सबका ना, आपको राइट साइड से जाना है बाहर, इस तरह से, ठीक है। अगला जो ग्रुप है उनके नाम इमर्जिंग फील्ड है। अगर आप चाहें तो आपके हाथ में मोबाइल है, यू कैन रीच एवरीवेयर वेयर यू वांट टू गो। जहां आप जाना चाहो आप पहुंच जाते हो। जस्ट गूगल आपने क्लिक किया, यू कैन फाइंड द न्यू थिंग्स इन योर एंड विच आर इन योर हैंड ओनली, जो आपके हाथ में है। आप जान सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के लिए आजकल क्या आपके पास नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में जा सकते हैं, उनके लिए इंजीनियरिंग फील्ड भी हो सकता है, उनके लिए कंप्यूटर फील्ड भी हो सकता है। कंप्यूटर फील्ड में भी कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि ऑनलाइन कोर्सेज के लिए होते हैं, जिसमें कि आप जान सकते हो कि स्वयं एक नया प्लेटफॉर्म है नेपटेल, जिसमें 3-3 महीने के कोर्सेज होते हैं और दे विल इनहेंस योर स्किल्स। जो अभी आपके पास ये लीन पीरियड है, एक फ्री फेज का टाइम है, तो यू कैन गो इन दैट कोर्सेज ऑल्सो। कई सारे ऐसे कोर्सेरा में कोर्सेज हैं जहां आप अपनी स्किल को इनहेंस कर सकते हो। तो ये नहीं कि हम पूरा 3 साल का कोर्स करके उसी फील्ड में जाए, लेकिन यू कैन ऑल्सो गो इनटू दैट फील्ड। क्लियर है? तो कंप्यूटर लाइन के लिए अगर आप डिग्री में जाना चाहते हो तो बीटेक इज द बेस्ट ऑप्शन। बीटेक में भी कई सारे ऑप्शंस, कई सारे फील्ड हो सकते हैं। अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो CSC, AIML का नाम सुना है बच्चों ने? कौन बताएगा? AIML, व्हाट इज द फुल फॉर्म? ओनली वन, यस, बेस्ट, क्लैप फॉर दिस गाय। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आज अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पर स्पीच दे रहा हूँ, आप लोग सारे ऑडियंस है। अगर 20 साल पीछे आगे जाएं हम, सोच सकता है यहाँ पर मैं ना खड़ा होकर रोबोट भाषण दे रहा हूँ और आप लोग भी सारे रोबोट्स हो। वो किसके कारण हुआ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब हमारी क्या है? नेचुरल इंटेलिजेंस ही, लेकिन हमने क्या इनकलकेट किया उसमें? आर्टिफिशियल। अगर आप पहले गूगल पे जाते थे, गूगल पे आप अपना टाइप करते थे, यू कैन हैव द मेनी ऑप्शंस। आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते थे, उसमें से पिक वन जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल हो। अब टेक्नोलॉजी इमर्जिंग क्या हो गई?
आप केवल एक क्वेश्चन लिखिए, यू विल गिव योर बेस्ट आंसर। कर सकते हैं? यूज किया है ऐसा? वॉट यू वॉन्ट, आप कौन सा आंसर चूज करना चाहते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप किस तरह का आंसर लेना चाहते हो, आपको ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके कंप्यूटर पे। किया है किसी ने ऐसा काम? नो? चैट जीपीटी का नाम सुना है? असाइनमेंट भी कंप्लीट करते होंगे, नोट्स भी बनाते हो उसमें, टीचर बेस्ट मार्क्स देता होगा, इजंट इट? है? तो दैट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आप समझ सकते हो कि आज जितना स्कोप है, आगामी 20 साल में उसका कितना स्कोप होगा। एंड आई प्राउडली से द हिमालयन इज द वन ऑफ द। बच्चियों को पहले ही ताली बजा दो, बाद में कम बजाते हैं। ठीक है, ट्रैक रेडी है? ठीक है जी, पोजीशन आप ले लीजिएगा जहाँ से भी आप शुरू करना चाहें। मैडम आपके साथ में हैं। बहुत ही बेहतरीन। लेकिन जिन 15, 20, 25 इसको क्लोज करते हैं, इसका 25 का ग्रुप बनाते हैं। इसके बाद जो 25 का ग्रुप होगा हमारे बीच,
हो सकता है किसी ने नाम ना सुना हो या सुना ही नहीं दिया हो, या कई बार गॉसिप चलती है ना, तो पता नहीं चलता कि मेरा नाम लिया कि नहीं। और आप सबकी जानकारी बता दूं, आप सभी के लंच की व्यवस्था है यहाँ पे, ठीक है। और वो आई थिंक बॉयज़ हॉस्टल में होगा, ठीक है। बॉयज़ हॉस्टल में लंच की व्यवस्था है, तो कृपया करके तो एक टीम बेहतर कैसे खेलती है जब वो टीम वर्क उसका बेहतर होता है। एक टीम की तरह इंडियन टीम खेल रही है तभी फाइनल में पहुँचती है। अगर डिसिप्लिन नहीं होता तो नहीं पहुँच पाते, आपस में झगड़ते तो नहीं पहुँच पाते, है ना। सब लोग बेहतर खेल रहे हैं, ठीक है। तो विराट कोहली ऐसे प्लेयर जो अभी तक थोड़ा उतना दम हम दिखा नहीं पाए, लेकिन कोई बात। स्टील, हिम स्टील और साबू टूर प्राइवेट लिमिटेड आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में हिमाचल के सितारे हिमाचल के कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे हैं एसपी साहब। बहुत लंबी संघर्ष की दास्तान होती है, यूं ही इस ओहदे पर जो बैठना है वो इतना आसान नहीं होता। आप चाहो तो सर उनके एक्सपीरियंस जब अभी बोलेंगे तो अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे कि कैसे कैसे जो है ज़िंदगी में अपने टारगेट जो है वो अचीव किए जा रहे हैं। एक बार मैं चाहूँगा सर के लिए जोरदार तालियां होनी। और अब मेरा आग्रह रहेगा मनीष सर से कि वो हमारे अतिथि महोदय को दीप प्रज्वलन के लिए माँ सरस्वती के समक्ष जो है वो उन्हें लेकर आए, और साथ ही साथ अनुराग अवस्थी जी और बंसल सर आपसे भी गुजारिश है। हो सकता है कुछ लोग बिजी हों, आप जितने भी यहाँ पर सभागार में मौजूद हैं कृपया करके आ जाएं। और उसके बाद फिर खबर अभी की जो टीम है वो ग्रुप फोटो के लिए तैयार रहें। एसपी साहब के साथ हम ग्रुप फोटो लेंगे, मेरी कौन लेगा, और उसके बाद फिर कार्यक्रम की समाप्ति हो जाएगी। और एक बार मैं चाहूँगा इस संस्थान के लिए जोरदार तालियां। भाई कितना सपोर्टिंग स्टाफ है यहाँ पर। हमेशा मैं लास्ट ईयर जो नोटिस किया वही अभी भी नोटिस किया। इसे कहते हैं नॉन वर्बल एक्सप्रेशन। किसी को बिना कुछ बताए, जैसे हम देखते हैं ना अपने मम्मी पापा से या आसपास अपने एम्प्लॉय से, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखते हैं जो कभी वो बताते नहीं हैं, उनका जो नेचर होता है। तभी तो कहते हैं ना अंग्रेजी में कहावत है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो शब्दों से ज़्यादा जो ताकत होती है ना वो एक्शन में होती है। आप कितना बेहतर करते हैं, जितना बेहतर आप लोग करते जाएंगे, कौन आपसे क्या सीख रहा है कोई मालूम नहीं। इसलिए बेहतर से बेहतर आदमी को करना चाहिए काम जिंदगी में। और खबर अभी की जो हमारी टीम है वो भी तैयार रही, जैसे ग्रुप फोटो होगा इनका, सपोर्टिंग स्टाफ जो हमारा है। उसके बाद खबर अभी टीम से मेरी गुजारिश है जितने मेंबर हैं वो ग्रुप फोटो के लिए आ जाएं, वो भी रेडी रहें, अपने आप को तैयार रखें। और उसके बाद फिर कार्यक्रम की समाप्ति, और फिर हम करेंगे लंच। जिनको ज़्यादा भूख लग रही है, मुझे पता है कि चूहों ने ओलंपिक खेलना शुरू कर दिया होगा, कॉमनवेल्थ गेम भी हो सकती है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और आखिर में खबर अभी की जो टीम है वो एकदम से तैयार रहे। आप चाहो तो किसी को कैमरा पकड़ा सकते हो कि हमें भी फ़ोटो फ्रेम में आना है, किसी ना किसी ने तो फ़ोटो लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आप सभी का, प्रिंसिपल साहब और आप और आपकी पूरी टीम जिन्होंने पूरा सहयोग दिया। सच में बेहतर बनाने के लिए बहुत ही बेहतर आप सपोर्ट करते हो, और जो माहौल है वो सच में बेहतरीन है। दिस इज कॉल्ड टीम वर्क। एक्चुअली वास्तव में इसको ही टीम वर्क बोलते हैं। डन सर। ग्रुप फोटो ले लीजिएगा, लेफ्ट राइट जो भी। महिला वर्ग
नारी शक्ति आगे आ जाए, फ्रंट में आ जाए। तो उसके बाद बच्चों से मिलते हैं फिर ठीक। शिमला सोलन के ही है जी, पेरेंट्स भी हमारे शिमला से। इधर से जाना जी सर। वंदना करते हुए मुख्य संपादक मनीष जी के साथ और धीरे धीरे मंच पे लाते हुए अभिनंदन स्वागत सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आप सभी ने उपस्थिति दर्ज करा के इस कार्यक्रम को और भी बेहतर बना दिया और मुख्य सहयोगियों में हमारे भी जिन्हें हम उसके बाद मंच में सम्मानित किया जाना है। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत भी प्रज्वल से मानी जाती है और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर तदन शांडिल जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। दीप प्रज्वलित करते हुए तमाम हमारे मंचासीन अधिकारी, माँ सरस्वती सुरों की देवी, ज्ञान की देवी, एग्जाम के टाइम बच्चे बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं माँ सरस्वती को, खासकर अच्छे मार्क्स से पास कर होनी भी चाहिए। दुआओं में बहुत शक्ति होती है, पूजा में बहुत शक्ति होती है। वर्ल्ड में इंडिया में किसी जगह एडमिशन ले सकते हैं, इनको स्टेट लेवल पे ऑनर किया जा रहा है कि इन्होंने सारे नंबर लिए हम लोग जो हमारे यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है वो भी है, बट हमने जाते
नमस्कार जी। सॉरी, थोड़ा सा जो प्रोग्राम है थोड़ा रिशेड्यूल किया गया है। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है उन्होंने, और सीएम साहब के साथ इनकी मीटिंग है। और सर आप लोगों का, आपका स्पेशली बहुत थैंक्स सर, आप हमारे इनविटेशन पे आए हैं और इन बच्चों की हौसला बढ़ाई करने के लिए आए हैं। सर इस इवेंट का मोटा मोटा पर्पज़ ये है, मैं 2-4 मिनट ही लूँगा ताकि आप ही बच्चों के साथ बात करेंगे। ये बच्चे वो बच्चे हैं जिन्होंने 80% से अबव नंबर लिए हैं 10+2 में, और इन बच्चों को आज इस यूनिवर्सिटी में एक ऑनर किया जा रहा है कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया। 80% या इससे अबव नंबर लेने इतना इजी काम नहीं होता। इन बच्चों ने बहुत मेहनत की होगी, इनके पेरेंट्स ने बहुत साथ दिया होगा, तो इन्होंने ये अचीवमेंट किया है। और मैं बच्चों को सिर्फ एक ही, मैं अपनी तरफ से एक चीज़ ही बोलनी है। अभी मेरी एक मीटिंग आपके पेरेंट्स के साथ हुई थी, मैंने एक छोटी सी उनको एग्जांपल दी थी कि आप एक राउंड वर्ड होता है, चौक होता है, उस राउंड वर्ड चौक में 4 रास्ते या 5 रास्ते होते हैं। एक रास्ते को दूसरे रास्ते तक जाने के लिए 1-2 सेकंड ही लगते हैं। छोटी सी भी अगर आपसे गलती हो गई, गलत डिसीजन ले लिया, सेम वही चौक जैसा होगा जैसे मान लो आपने जाना दिल्ली है, चले जाएंगे गुरदासपुर। एक छोटी सी गलती के कारण अब आप वहां पर खड़े हैं, आपने जो भी एडमिशन के लिए डिसीजन लेना है आपके लिए ओपन है, सारी दुनिया ओपन है। जितने आपके मार्क्स हैं आपको अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन मिल सकती है। इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं हम। इस यूनिवर्सिटी में इसलिए नहीं आपको इनवाइट किया गया कि आप यहाँ पर एडमिशन लीजिए, आपको यहाँ अच्छा लगता है वहाँ लीजिए, बट आपके पास ये मौका भी है, आप वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटियों में एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ आपने डिसीजन लेने में बहुत मेहनत करनी है। छोटी सी एग्जाम्पल है, आज बच्चे इंजीनियरिंग में मैक्सिमम बच्चे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले रहे हैं। बच्चों को ये नहीं पता 4 साल बाद कंप्यूटर साइंस का क्या फ्यूचर होगा। आपने 4 साल बाद पास आउट होकर निकलना है, 4 साल बाद किस कोर्स का क्या फ्यूचर होगा आज आपको सोचना पड़ेगा। बस इतना ही है, अपने कैरियर के लिए बहुत मेहनत करिए, किसी के पीछे मत लगिए। आजकल डाटा सिस्टम है, आपका नंबर दुनिया की हर यूनिवर्सिटी के पास होगा, नॉर्थ ईस्ट से भी आपको कॉलें आती होंगी, आपको दिल्ली बम्बे से भी कॉलेज आती होगी, हमारी यूनिवर्सिटी है जहाँ एडमिशन लीजिए। डाटा सिस्टम है, सभी के पास डाटा पहुँच जाता है, बट आपने जो भी डिसीजन लेना है अपने कैरियर को सोच के लेना है। आपका कैरियर कहाँ ठीक रहेगा। ये एक ऑर्केस्ट्रा क्योंकि मेरा सिर्फ 25 साल का एक्सपीरियंस है एजुकेशन में, मैंने बच्चों को बहुत गलतियाँ करते देखा है। आज किसकी डिमांड है, क्या उस कोर्स की 4 साल बाद भी डिमांड है जब आपने पास आउट होकर निकलना, ये आपको आज सोचना है। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोग आए हैं। मंत्री साहब आपका बहुत बहुत थैंक यू। हम चाहते हैं सर मैक्सिमम आपको ही टाइम दिया जाए, आप बच्चे आपको ही सुनना चाहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर आप भी आइए सर। इनकी लेना बस बाकी शर्मा गवर्नमेंट हाई स्कूल ये से स्कूल से गौरव प्रीति और पल्लवी डन। तो ये बताइए आप लोग सारे लोग कि कैसी रही अभी तक की आपकी जर्नी। कुछ लोगों को लग रहा है कि हाँ ठीक है निकल गया चले आए, अब आपको सुन रहे हैं झेल रहे हैं, आप भी बोल रहे ऐसा ही लग रहा है कि नहीं? आवाज आ रही मेरी? तो कैसा लगा यहाँ पे आके? फिर झूठ
बोल दिए ना। क्या छुपा रहे हो? देखो यार गुरु, ये जीवन है हमारा, ठीक है। हम जितना अच्छा करते हैं और उतना ही बेहतर बनते चले जाते हैं। कई फील्ड है, टैलेंट मतलब कि हर चीज में हो सकता है। कोई सिंगिंग में बढ़ रहा है, कोई पढ़ाई में आगे जा रहा है, कोई किसी और चीज में जा रहा है। हमारा क्या था, हम निकल गए एक्टिंग में। अब हम एक्टिंग में निकल तो लिए, पर हमारे पापा जी जो है बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ, मतलब कुछ लोगों को देख के लग रहा है कि उनके भी पापा स्ट्रिक्ट है। सही बात कर रहा हूँ? हाँ, उधर से आवाज आ रही, हाँ हाँ, वो भी पापा है इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो पापा हमारे स्ट्रिक्ट आदमी। हमने कहा ठीक है, एक्टिंग ट्राई करते। हमने पहला शो किया सावधान इंडिया। नहीं, झूठ बोल रहा हूँ कि आप लोग को एंटरटेन, तो थोड़ी सी वो दिखाना पड़ता है ना कि अच्छा काम करो तो लोग अच्छे हैं, हैं? अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हैं? तो फिर क्या हुआ कि हमने पहला शो किया सावधान इंडिया, ये सच। फिर हमने किया क्राइम पेट्रोल। मतलब देख के शकल से ऐसे ही लग रहा हूँ कि वो कोई इंसान क्राइम पेट्रोल जैसा लग भी रहा है, 2-4 मर्डर किया होगा, है ना। फिर मैंने किया एक सीरियल राजा बेटा, जिसमें मैं राजा बेटा नहीं बन पाया, ठीक है, हमारे पापा की तरफ से। फिर क्या हुआ, हम आ गए बाहर। कहाँ गए? मतलब इसका मतलब आप हमारी आवाज सुन पा रहे, आवाज जा रही है ना? खाना खा के आओ, उधर से आवाज आई नहीं। आप लोग भी नहीं खाए हो, पर क्या करें, काम है, हमको झेल लो 5 मिनट, ठीक है। फिर हमने सीरियल किया राजा बेटा, और जिसकी वजह से हम अपने राजा बेटा नहीं बन पाए। हमारे देखो उस समय हमारी हाइट बहुत छोटी हुआ करती थी। हम क्लास में गए, टीचर अटेंडेंस कैसे लिया? रोल नंबर 1, 2, 2.5, ठीक है। अब ये नहीं, पहले बार शुरू में क्लास देखते हमारी मम्मी को बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं छोटा था, ठीक है। और मुझे पहली बार मौका दिया गया कि आप गाना गाएंगे। हम खुश, हमारे घर वाले खुश। गाना कौन सा था? नन्हे मुन्ने राही। अभी मम्मी को बुरा नहीं लग रहा है। क्लास 10 में हम पहुंच गए, फिर हमको वही मौका दिया गया, क्योंकि हमारी हाइट छोटी थी। क्या मौका दिया गया? नन्हे मुन्ने राही। फिर क्लास 12 में हम पहुंच गए, फिर भी मौका दिया गया, कौन सा? नन्हे मुन्ने राही। इसका मतलब क्या पता चला? फिर मैंने एक्सपायरी कॉम्प्लेन भी, और आपके सामने मेरी हाइट, आप देख के हंस सकते हैं। आप लोग कौन HRTC की बस में बैठे हैं? सारे लोग? तो HRTC बस में मैं बैठ तो गया, पहली बार है। अब हम बैठ के सीधे चले जा रहे हैं, गाना कौन सा बज रहा है? अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार। हमने कहा अगर इस ड्राइवर को उसका प्यार याद आ गया तो कल मैं अखबार में जो है फ्रंट फोटो में छपूंगा कि एक लड़का था जो नहीं रहा, ठीक। सिद्धू किसको पसंद है? अरे यार हिमाचल, एक बार हाथ उठा दो, किसको पसंद है? हाथ देखो, ये साइड इफेक्ट होता है। हमारे एक मित्र हैं, ये हिमाचल से है, ये आपके कांगड़ा तरफ के रहने वाले हैं। इनसे कह दो बर्थडे पार्टी है, सिद्धू चले, सिद्धू। हमने कहा कि एक दोस्त की शादी चल रहा है, सिद्धू खाए, सिद्धू। हमने एक आदमी मर गया, सिद्धू खाए, सिद्धू। कि मुझे फ्लाई करना है एरोप्लेन, तो चीफ ऑफ द एयर मार्शल ने कहा कि ओके नो वरीज, कहते हैं अगर आपको करना है। तो उन्होंने 6 महीने की उनको ट्रेनिंग दी, और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में उन्होंने जहाज उड़ाया। कब उड़ाया? तब नहीं उड़ा पाए वो जब उन्हें पायलट बनना था, लेकिन तब जरूर उड़ाया जब वो भारत के प्रेसिडेंट बन गए, राइट। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके मन में कोई ड्रीम है, अगर आपके मन में कोई सपना है, तो वो पूरा तो होगा कभी ना कभी जरूर, और आप उसके आसपास तो कभी ना कभी जरूर पहुंचोगे। बट प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी टॉक टू द यूथ, I talk to lot of students. I have been talking to different students of different categories. School students, 10 students, 11 students, 12 students, students of BTech final year, students of MBA final year, students of BCA. When I talk to maximum students, not only the कोई नहीं बजाएगा, पसंद आएगा तो हर कोई ताली बजाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, सुनने का मजा तभी आएगा। झूठों से सच कहो, झूठों से सच कहो तो इतराने लग जाता है। अगर झूठे आदमी से सच बोलो ना, हड़बड़ा जाता है वो,
सही कह रहा हूं? Am I right? झूठों से सच कहो तो इतराने लग जाते हैं, अरे सच को भी साबित होने में कई बार समाने लग जाते हैं। अभी तो मैंने शुरू ही किया, तुम अभी से तारीफ लगाने लग जाते हैं। झूठों से सच कहो तो इतराने लग जाते हैं, सच को साबित होने में कई बार जमाने लग जाते हैं। ये हाँ में हाँ मिलाने वालों का दौर है, ये हाँ में हाँ मिलाने वालों का दौर है, जहां लोग बेवजह मुंह फुलाने लग जाते हैं। मतलब परस्तों को आपकी बस इतनी फिक्र है, कई लोग स्वार्थी होते हैं, वो तब तक आपका साथ देंगे जब तक उनका मतलब निकल रहा हो, कि मतलब परस्तों को आपकी इतनी सी फिक्र है, जरा सा रूठो तो वो बुलाने लग जाते हैं। जरा सा नाम अगर हो जाए आपका जिंदगी में, अपने ही अपनों को गिराने लग जाते हैं। अपनों की बुराई कभी किसी से न करना, अपनों की बुराई कभी किसी से न करना, वरना लोग आपको उकसाने लग जाते हैं। ये साजिशों का दौर है, जरा संभल कर चलिए, क्योंकि जिंदगी को जिंदगी बनाने में जमाने लग जाते हैं। मजा आया? तो मैंने वही कहा था कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि वो लिखता है जो महसूस करता है, ठीक है जी। अच्छा, विकास शर्मा जी जहां कहीं भी हो, मेरी उनसे गुजारिश है, विकास, मिस्टर विकास जी वो सभागार की ओर आ जाए, उन्हें भी हम उनको भी हमने सुनना है। अभी अभी यहाँ पर मौजूद थे मिस्टर विकास शर्मा, रीजनल हेड एडमिशन एंड मार्केटिंग। अगर ज़्यादा समय देना चाहता हूँ मैं खासकर छात्रगण को। अनफॉर्चुनेटली कुछ एक ऐसी समस्याएं होती हैं शासन चलाते वक्त, और बहुत सी समस्याएं भी आती रहती है। इसलिए इमरजेंसी मीटिंग में जाना नहीं, तो मैंने कहा था आपके कुलाधिपति महोदय को कि और जो मुनीश जी आए थे मेरे पास अभी भी के, मैं जरूर समय दूंगा, 2-3 घंटे लोगों से अच्छे से बातचीत भी करेंगे। तो नेवर माइंड, दोबारा किसी और अच्छे ओकेजन में मिलेंगे। आज के इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे जोगिंद्रा बैंक के अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी श्री शिव कुमार जी, हमारे SDM साहब खंडा घाट श्री सिद्धार्थ आचार्य जी, मुख्य संपादक, और जिन्होंने ये मेरे तक कार्यक्रम पहुंचाया। वैसे तो मैं पहले 2-3 मरतबा आया हूँ इस संस्थान में, परंतु इन दिनों जब ये बताया कि यहाँ इस प्रोग्राम है तो मैंने कहा मैं अवश्य आऊँगा। श्री मनीष कुमार जी, श्रीमती सीमा कश्यप जी जो डायरेक्टर हैं खबर अभी की, श्री विजय ठाकुर जी हमारे पार्षद हैं, श्री रजत काका जी भी हमारे पार्षद हैं, और साक्षु सोशल मीडिया देख रहे हैं श्री जी, हमारे कुलाधिपति श्री जेस भारा जी जिन्होंने इतना बड़ा संस्थान आप लोगों के प्रस्तुत किया है, हमारे कुलपति डॉक्टर SS सहगल जी, हमारे महानिदेशक डॉक्टर RM भगत जी, उपनिदेशक उच्च शिक्षा श्री जगदीश सिंह जी, महाराणा विश्वविद्यालय के सभी छात्रगण और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थान से आए छात्र व छात्राएं जो हमारा कल का भविष्य है, हमारे लोकतंत्र के चौथे आधार विद्या के सम्मानित साथियों, आप सभी जानते हैं कि अगर हम आम जानवरों से अलग हैं तो किस कारण है, और वही है जैसे कहा भी वेदों में, शिक्षा विहीना पशु भी समाना। शिक्षा हमारी उच्च स्तर की खासकर जो आज की प्रौद्योगिकी जो पराकाष्ठा पर चली गई है, चाहे मेडिकल साइंस है, चाहे वो न्यूक्लियर साइंस है, चाहे कोई भी विज्ञान है, वो बहुत बड़े लेवल पे चला गया है। और इसलिए आप सब लोगों को एक बड़े टफ
वातावरण से बाहर निकलना है। Wherever you are, you have to be very, very competent. You have to be industrious. You have to be honest, hard-working individual. Only then आपका स्थान मिलेगा, स्पेस मिलेगा, वरना आप पीछे रह जाएंगे। मैं जहाँ कुलाधिपति को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना उच्च स्तर का शिक्षण संस्थान यहाँ आप सब लोगों को प्रस्तुत किया है। वहीं पर आप सब लोग जो यहाँ तक आए हैं, चाहे आप इनका कहना है कि चाहे आप इस क्षेत्र में हो, चाहे इस संस्थान में हो, चाहे कहीं भी हो, परंतु आप लोगों को इन्होंने सम्मानित किया है that to 80% and above। मैं तो कभी एज ए स्टूडेंट और इवन एज ए कैडेट और एज एन ऑफिसर मैं तो 80% को कोई टच नहीं किया, तो आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जिन्होंने फर्स्ट डिविजनल और एज ए रिजल्ट हम लोग DAV कॉलेज के जैसे संस्थान बाला सिटी पहुंचे अपने इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों से लॉन्ग टाइम बैक। तो आप अब इतने अच्छे शिक्षण संस्थान हैं, ये तो भाई आपको इट रियली इज ए एजुकेशन हब नाउ, नो डाउट। और मैं समझता हूँ कि हमें इस शिक्षा को, जैसे मैंने आपको कहा कि शिक्षा विहीना पशु भी समाना, इसी प्रकार से कहते हैं स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। एक जो किंग होते हैं वो अपनी किंगडम तक ही सीमित होते हैं, उनका सम्मान वहाँ होता है। जो आप शिक्षित हो, आप विद्वान हो, तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाकर आप विद्वता का एक प्रकार से आप टंका भी बजा सकते हैं और उसको बजाने की जरूरत नहीं, विद्वता अपने आप ही नजर भी आ जाती है। इसलिए भी मैं कहता हूँ कि जो समय आपको ये मिला है, इस स्वर्णिम काल है और इस स्वर्णिम काल का पूरा फायदा हमें उठाना चाहिए। माता पिता न जाने किस प्रकार के संकट में रहकर, विपदाओं में रहकर, कुछ कमी अपने लिए रखकर अपने बच्चों को इन बड़े बड़े संस्थानों में भेजते हैं। शिक्षा की ओर हमारे इस प्रदेश का बहुत ज़्यादा ध्यान है। मैं ज़्यादा राजनीतिक भाषण नहीं दे सकता, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं भी बहुत इस ओर ध्यान देते हैं। यहाँ तक कि जिस दिन पहला ही दिन हमारा था और उन्होंने एकदम नीचे आकर कहा कि मुझे तो बालिकाओं के उसमें जाना है जहाँ आश्रम है, और वो टूटी खंडी हम ले गए, जिनसे हमें पता नहीं था भी आशय क्या था। उनका आशय ये था कि वहाँ बच्चों को पूछना जिनके न माता है, न पिता है, न कोई सहारा है और न कोई पूछने वाला है, उन सबको ये बताना कि हम आपके माता पिता हैं, हमारी सरकार आप सब लोगों के लिए पूरा ध्यान देगी। और इसीलिए जितनी भी उन्होंने बातें कही वो उस वक्त के हाउस में जैसे तरीका होता, मैंने पहले सामाजिक न्याय मंत्री मैंने एक बिल बनाया और वो बिल एक्ट बन गया। जब बिल एक्ट बन जाता है तो अब रेसिपिएंट आर नॉट बेगर्स, वो आधिकारिक रूप में उन्हें हमें देना होता है, वो हमारा कर्तव्य होता है और रेसिपिएंट का अधिकार होता है। इस प्रकार का एक्ट हमारी मध्य प्रदेश की भूमि में पहली ऑफ इट्स ओन काइंड। इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश ने ऐसा काम किया कि बेसहारा बच्चों के लिए हम लोगों ने संस्थान शुरू किए। मैं खुद गया था देखने, हम नुकसान है दलाली क्षेत्र में जगह जहाँ पर एक और संस्थान बनना है जिसमें 400 बच्चों को और हमारी बालिकाओं को शिक्षण देने का, उनको अच्छा बनाने का, जो उनकी कैपेबिलिटी है, जो उनके जो इस प्रकार की उनकी रीडिंग है उसके अनुसार उनको शिक्षा देना। और भी हम दूसरे बहुत से संस्थान चला रहे, चाहे मशोबरा में हो, चाहे बसंतपुर में हो, सब जगह आप देख सकते हैं कि हमारी शिक्षा की ओर बहुत विशेष रुचि है। और इसलिए मैं चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ अंत में कि विद्या ददाति विनयम विनया याति पात्रता। जो एजुकेशन है ये आपको नम्रता की रूप में जाती है और विनम्रता ही योग्यता की जाती है। हम समझते हैं कि हमारे ऋषियों मनीषियों के जैसे देश में, खासकर देवभूमि हमारे हिमाचल प्रदेश में, बच्चे संस्कारित हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बड़ों का सम्मान करते हैं, छोटों से प्यार करते हैं। अब यही आज की जरूरत है।
विश्व के संदर्भ में हिमाचल का बच्चा दूर से देखा जाएगा। मैं जहाँ पे कुलाधिपति और यहाँ के स्टाफ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लाइक रियली विश देम वेल, दे आर डूइंग अ लॉट इन द कॉज ऑफ एजुकेशन। और वही मैं चाहता हूँ, सभी छात्रों का आह्वान करता हूँ कि कभी भी नशे जैसी लत में नहीं पड़ना, अपने संस्कारों को ठीक तरीके से रखना, अपने आप को एक अच्छे नागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए आपको तैयार होना होगा। आज के इस युग में एज ऑफ कंपटीशन, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा इंडस्ट्रियस, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। और मैं समझता हूँ उन सब चीज़ों का ध्यान तभी रखेंगे जब आप अपनी देश संस्कृति को सुरक्षित रखेंगे और संवर्धित रखेंगे और अपने जीवन को अच्छा बनाने की ओर अग्रसर होंगे। मैं एक बार फिर यहाँ के पूरे मैनेजमेंट का और खासकर मीडिया का, मिनिस्ट्री और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार चूँकि आज इस इमरजेंसी मीटिंग में जाना नहीं तो मैं 2-3 घंटे बिताता आप लोगों से पूरी बात करते और किसी और आपसे मिलना होगा। तब तक के लिए आप सबों को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। समर्पित है तुम्हें, वंदना के स्वर समर्पित है तुम्हें, तन भी मन भी प्राण अर्पित, तन भी मन भी प्राण अर्पित है तुम्हें, वंदना के स्वर समर्पित है तुम्हें। शक्ति दे माँ, भक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, भक्ति दे माँ, ज्ञान का उजियारा दे माँ, भटकते को राह दे, भटकते को राह दे, और डूबते को सहारा दे माँ, ऐसी बेड़ा दान कर दे, ऐसी बेड़ा दान